नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड के एमसीक्यू सीरीज के सेट नंबर 9 में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, उत्तराखंड के किस स्थान को मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया जाता है? तो दोस्तों, जो मनु थे उनको प्रथम मनुष्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलकापुरी को मनु के जो मनुष्य के आदि पूर्वज थे उनके निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और जो मनु थे, मनु को प्रथम मनुष्य के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो शीतेंशु पट्टी है, जो कि इस स्थान पर सीता जी को पृथ्वी में समाया, ऐसा माना जाता है। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन धर्म में ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में सीता जी द्वारा जो था इस धरती में यहाँ पे सीता जी समाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, ये प्रश्न हो सकता है कि जो कण्वाश्रम आश्रम है वो किस जगह पे है? तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर ये स्थित है? तो मालिनी नदी जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालिनी नदी के किनारे जो महर्षि कण्वाश्रम थे उनका क्या है, उनका यहाँ पे एक आश्रम है। ठीक है, 1956 में से भरत स्मारक बनाया गया था। जो भरत थे, भरत के स्मारक के रूप में इसको 1965 में पहचान मिली थी, 1965 में, जो कि तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो उत्तराखंड राज्य था, तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और जो वन मंत्री थे जगमोहन सिंह नेगी द्वारा इस स्मारक को बनवाया गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृगतुंग नाम से केदारनाथ को संबोधित किया जाता था। ठीक है, और उस समय में जो महाभारत काल था, उस समय में गंगाद्वार, हरिद्वार को गंगाद्वार के नाम से जाना जाता था और केदारनाथ को मृगतुंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कि महाभारत जो वन पर्व है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानस खंड के नाम रूप से कुमाऊं को तब जाना जाता था। ठीक है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ थे उन ग्रंथों के हिसाब से कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के रूप में जाना जाता था। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं इस प्रश्न के बारे में कि उत्तराखंड के किस नगर को गेरुआ रंग के संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिद्वार को उत्तराखंड के गेरुआ रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिलते हैं? जो यक्ष जो जाति थी उनके निवास के साक्ष्य किस अल्मोड़ा के किस स्थान से मिलते हैं? तो दोस्तों, जाखन देवी मंदिर जो है उसके आसपास के एरिया में जो यक्ष थे उनके निवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखन देवी मंदिर। आठवां प्रश्न है, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है? जो वर्तमान कुमाऊं है तो इसको कुर्मांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कि कुर्मा, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कुर्मा जो कि जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु का एक अवतार था जिसको जो कहता है कछुए का जो अवतार था, उस अवतार के रूप में उत्तराखंड को, जो कुमाऊं का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विष्णु के अवतार कुर्मों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुर्मा। नौवां प्रश्न है, महाभारत काल में कुर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास होता था? तो दोस्तों, इनमें ये सभी जातियां जो है, यक्ष, किरात और शक्स जो जातियां हैं, ये सभी जातियां जो महाभारत काल में कुमाऊं में इन जातियों का निवास होता था। तो ऑप्शन सी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? तो दोस्तों, कालसी जो कि एक प्रमुख जगह है जहाँ से शिलालेख मिले थे, और लाखा मंडल से भी शिलालेख मिले थे।
एवं माणा, चारों जो ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो जगह है, इन जगहों से शिलालेख मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों जोशीमठ को जो प्राचीन समय में था ज्योतिष पीठ या ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान चमोली में है। चमोली जिले में ये जोशीमठ पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिषपुर, जो कि वर्तमान क्या है, चमोली जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए जो कुड़िंद जो जाति थी, ये क्या थे, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, सबसे जो शक्तिशाली राजा थे इनके, उनका नाम क्या था? जो अमोघ भूति था, उनका नाम था अमोघ भूति, अमोघ भूति नाम था उनका। ये क्या थे, जो कुलिंद वंश थे, इनके क्या थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, 13वां प्रश्न है उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कनिंघम थे उनके द्वारा जो गोविशाण नगर था, इसका सर्वप्रथम उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई थी? तो दोस्तों काशीपुर के रूप में इसकी पहचान की गई थी। जो काशीपुर था, इसका ही क्या था, जो नाम था उस समय गोविशाण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसको कि गोविशाण का मतलब होता है कि गोविशाण मतलब जो गाय के सींग के समान। ठीक है, तो गाय के सींग के समान जो होता है उसको ही गोविशाण कहा जाता है। तो काशीपुर को क्या माना जाता था उस समय, गोविशाण के रूप में इसकी पहचान हुई थी, जो कि उस समय की तत्कालीन क्या थी, राजधानी थी, और एक समृद्ध नगर के रूप में इसे जाना जाता था। मतलब एक सक्षम नगर के रूप में काशीपुर को उस समय जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पुराना नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं कि इनमें मैच करना है कि हमें कौन सा ये मैच नहीं करता है। दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश को वीरभद्र के नाम से जाना जाता था, और गोविशाण जो था वो काशीपुर को जाना जाता था, और मोरध्वज कोटद्वार को मोरध्वज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन जो कालो डांडा है टिहरी को, ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टिहरी को जो प्राचीन नाम था उसको गणित प्रयाग के रूप में जाना जाता था उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीरभद्र ऋषिकेश को बोलते थे, और गोविशाण जो था वो काशीपुर का नाम था, और मोरध्वज कोटद्वार को मोरध्वज के रूप में उस समय जाना जाता था। ठीक है, 16वां प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सीलवर्मन थे, सीलवर्मन द्वारा क्या किया गया था, जो कुलिंद शासक थे, जो कुलिंद वर्ग के शासक थे, उनके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। ठीक है, वो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, उन्हीं में से क्या था, ये जो बाड़वाला था, इस जगह पर क्या था, वेदिका का निर्माण कराया गया था, जो कि तत्कालीन जो देहरादून जिला है वहाँ ये स्थित है। ठीक है, तत्कालीन देहरादून जिले में स्थित है, और इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था? सीलवर्मन जो थे, जो कुलिंद शासक थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? ठीक है, कौन ऐसा वंश था जिनके द्वारा नाग वंश जो था उनकी सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना जो आधिपत्य स्थापित किया था, मतलब अपना अधिकार स्थापित किया था? तो वो कौन सा वंश था? दोस्तों ऑप्शन डी, जो मौखरी वंश थे, इनके द्वारा क्या किया गया था, नाग वंश की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमाया था इन लोगों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो हर्षवर्धन थे, तो तत्कालीन जो राजा थे उनका क्या है, उनके द्वारा पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड के कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा राज्य था? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा राज्य जो था वो था ब्रह्मपुर। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुर जो था उस समय जो छोटे छोटे राज्यों में जो ये टूट गया था, तो उसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ब्रह्मपुर नामक जो जगह थी वो उस समय क्या था, उत्तराखंड का सबसे बड़ा, मतलब इसमें से सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुर। 20वां प्रश्न है प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक
राजवंश माना जाता है। ठीक है, जो प्रमाणिक जो साक्ष्य है उनके अगर उनकी बात करें तो उनके द्वारा किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है। ठीक है, इनको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उनको क्या माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों जो संस्कृत है, जो उत्तराखंड, जो कुमाऊं की, हमारे उत्तराखंड की जो क्या है द्वितीय भाषा है संस्कृत, वो क्या थी? कार्तिकेय वंश की उस समय की राजभाषा थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत जो था कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। 22वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? जो परम भट्टाचारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? ठीक है, तो ये था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बसंतन थे, बसंत देव, इनको जो परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन राजवंश के इस शासक ने, जो वसंत देव थे, इनको क्या किया गया था? परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण इन्होंने की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? परीक्षा में पूछते जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि कार्तिकेयपुर राजाओं के जो इष्ट देवता थे वो कौन थे? तो दोस्तों कार्तिकेय जो राजा थे, जो कार्तिकेय जो महाराज थे, भगवान थे, वो इनके क्या थे? कुल देवता थे। कुल देवता यानी इष्ट देवता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? जो कत्यूरी जो राजा थे कार्तिकेयपुर का, जो कत्यूर जो घाटी है, उसके अंतिम राजा कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सुभिक्ष राज देव थे, ये कत्यूरी राजा थे। अंतिम कार्तिकेयपुर वंश के अंतिम जो थे कत्यूरी राजा थे। ये पूछ सकता है परीक्षा में कि इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सुभिक्ष राज जो थे, सुभिक्ष राज देव, ये कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी शासक था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? ठीक है, जो लक्ष्मीदत्त जोशी थे उनके द्वारा बताया गया था कि कार्तिकेयपुर के जो शासक थे वो मूल रूप से कौन सी जगह के निवास करने वाले थे? ठीक है, मतलब कौन सी जगह से वो आए थे यहाँ पे। दोस्तों ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। उनको ऐसा माना जाता था कि जो कार्तिकेयपुर वंश के शासक थे वह मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले थे, जो कि अयोध्या वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश जगह था, तो उत्तर प्रदेश के ही ये माने रहने वाले मूलतः निवासी माने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मीदत्त जोशी जी के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड उत्तराखंड के। और दोस्तों इसके अलावा हमारे जो अन्य वीडियो है जिसमें हमने उत्तराखंड के MCQ से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाले जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।